ओके, तो सबको मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस टाइप करो। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस टाइप करो। कम ऑन, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस टाइप करो। टाइप नहीं करोगे तो सीख भी नहीं पाओगे, के कॉन्सेंट्रेट नहीं बनेगा, सीख नहीं पाओगे। यस। सो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं ऑल इन वन प्रिंटर्स, सारे प्रिंटर्स की टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे ऑल प्रिंटर्स टेक्नोलॉजी। अब ऑल प्रिंटर्स टेक्नोलॉजी मतलब मैं यहाँ पे आपको डीएमपी, ओके, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसके बाद लेजर प्रिंटर, एंड थर्मल प्रिंटर। ओके, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकटैंक प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। इसके हम बेसिक, इस प्रिंटर में तफावत क्या है ये आप लोगों को समझ लेना है। जो बिल्कुल नए हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें। यहाँ से मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है और लेजर प्रिंटर क्या होता है, इंकटैंक प्रिंटर क्या होता है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है। ओके, सो एवरीवन, डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम पहले समझेंगे। ओके, सो डीएमपी टाइप कीजिए। सबसे पहले तो डीएमपी टाइप कीजिए, डीएमपी, डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कम ऑन, डीएमपी, डीएमपी टाइप कीजिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, यस, डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में बेसिकली आपको बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले तो कंटिन्यू स्टेशनरी यूज होती है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यू स्टेशनरी। दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पे मैं एक बिल दूं, सिंगल बिल, तो वो भी चलता है। यहाँ पे मैं 1+1, 1+2, 1+3, 1+4, 5 5 बिल एक ही समय पे निकाल सकता हूं। ये बात लेजर में क्या होगी, यहाँ पे आपको A4 साइज पेपर होगा, यहाँ पे आप सिंगल पेपर ही निकाल सकते हो, मल्टी पेपर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे कार्बन नहीं होता है, यहाँ पे मैं कार्बन पेपर यूज कर सकता हूं। मैं एक ही समय पे एक पेपर, एक ही समय पे दो पेपर, एक ही समय पे तीन पेपर, एक ही समय पे चार पेपर, एक ही समय पे 5 पेपर तक का प्रिंट निकाल सकता हूं। ये होता है डीएमपी। ओके, ये होता है डीएमपी, जहां पे मैं एक ही समय पे इस तरीके से निकाल सकता हूं। ओके, सो यहाँ पे कंटिन्यू स्टेशनरी होती है जिसका यूज मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे A4 साइज यूज करना पड़ेगा, बंच यूज करना पड़ेगा, जो हमारा जिसको बोलते हैं हम लोग रिम होता है। ओके, सो हमारा रिम होता है, वो रिम में से पेपर निकालूंगा, सिंगल सिंगल प्रिंट निकालूंगा। मुझे दो प्रिंट चाहिए तो दो बिल निकालूंगा, मुझे 3 कॉपी चाहिए तो 3 बार प्रिंट दूंगा, और इस तरीके से यहाँ पे 3 अलग अलग प्रिंट निकलेगी। सेम यहाँ भी आपको A4 साइज यूज पेपर करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे भी आपको सिंगल पेपर ही मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे भी आप मल्टी पेपर एक ही समय पे 5 बिल निकाल सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। थर्मल पेपर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे रोलर मिलता है, रोल मिलता है। ओके, थर्मल रोलर होता है, थर्मल पेपर का थर्मल रोल होता है। सो यहाँ पे रोल होता है गोल, तो यहाँ पे कोई A4 साइज का पेपर नहीं होता है। यहाँ पे भी आप सिंगल सिंगल प्रिंट निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे भी आप मल्टी पेपर नहीं निकाल सकते हो, सिंगल पेपर निकलेगा। ओके, सो इस तरीके से आप इन दोनों तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देख पाते हैं। ओके, ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पे
डिफरेंसेस देख पाते हैं। ओके, सो यहां पे ना नो क्वालिटी रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्वालिटी की जरूरत नहीं है, बिल आना चाहिए, बस कस्टमर को बिल देना चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे कोई क्वालिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी लगती है, यहाँ पे भी क्वालिटी लगेगी। ओके, यहाँ पे भी क्वालिटी लगेगी, यहाँ पे भी क्वालिटी लगेगी, यहाँ पे भी आपको क्वालिटी मिलती है, यहाँ पे भी क्वालिटी मिलती है, यहाँ पे भी क्वालिटी मिलती है, यहाँ पे आपको क्वालिटी की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे रिबन कार्ट्रेज होता है, यहाँ पे टोनर कार्ट्रेज होता है, यहाँ पे इंक कार्ट्रेज होता है, और यहाँ पे थर्मल पेपर होता है। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो थोड़ा डिफरेंस इसमें दिखा देता हूं आपको, कि यहाँ पे कंटिन्यूस स्टेशनरी यूज होगी, 1+1 होगा, 1+3 होगा, 1+4 होगा। यहाँ पे क्वालिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको इसके नाम में होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये डॉटेड डॉटेड प्रिंट करता है, ये डॉटेड डॉटेड प्रिंट करता है। यहाँ पे रिबन कार्ट्रिज होती है, जो रिबन के ऊपर उसका प्रिंट होगा और वो यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा। ये होता है हमारा रिबन कार्ट्रिज। ओके, ये होता है रिबन कार्ट्रिज जिसके ऊपर प्रिंट होगा और यहाँ से हमारा ये प्रिंट निकलेगा। ओके, सो ये होता है रिबन कार्ट्रिज। यहाँ पे होता है थर्मल पेपर, ये देखिए ये होता है थर्मल पेपर। ओके, सो थर्मल पेपर जो होता है, ये खुद यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है, ये होता है रोलर। ओके, यहाँ पे रोलर होता है, जो रोलर हमें डालना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे थर्मल पेपर खुद एक यहाँ पे पेपर होता है जो ब्लैक बनता है, खुद ब्लैक बनता है। इसके ऊपर कोई घर्षण मिले, इसके ऊपर कोई प्रेशर मिले, तो ये अपने आप को ब्लैक हटा, व्हाइट हटा देता है और ब्लैक सामने आता है। देखिए आपके सामने हुआ है, इस पे ऊपर घर्षण मिले तो ये खुद, यहाँ पे कोई कार्ट्रेज नहीं है, कोई रिबन नहीं है, कोई इंक नहीं, यहाँ पे खुद एक पेपर ऐसा है जो इसका व्हाइट आवरण जो होता है, व्हाइट कोटिंग जो होता है, वो निकाल देगा, ब्लैक को सामने लाएगा। सो एवरीवन, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा तो जरा CLR टाइप कीजिए, कम ऑन। CLR क्लियर हो चुका है, थोड़ा बहुत भी इसका रिकॉर्डिंग देख लेना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? यस, इसका आपको और क्लियर होगा। और हम लोग जानेंगे यहाँ पे, देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जब प्रिंट होता है तो ये हेड के जरिए प्रिंट होता है, ये हेड के द्वारा यहाँ पे प्रिंट होता है, ये हेड से यहाँ पे हमें प्रिंट मिलता है। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन लॉजिक कार्ड के साथ होता है, और लॉजिक कार्ड जो केबल होती है, केबल के थ्रू हमें यहाँ पे डेटा मिलता है, और जो डेटा मिलता है वो यहाँ पे जो आपको पिन दिख रही है, ये पिन के जरिए हमें यहाँ पे प्रिंट मिलता है। ये पिन जो होती है, ये पिन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से जो मेरी उंगलियां चल रही है, ऐसे यहाँ पे पंच होने के लिए आती है, और ये पंचिंग जो होता है ये माइक्रो सेकेंड में होता है। माइक्रो सेकेंड में होने की वजह से हमें एक 20-25 सेकेंड के अंदर पूरा पेपर प्रिंट आउट होके मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो पिन होती है, ये पिन फायर होती है, और ये पिन जो होती है ये हमारे जो रिबन होती है उसके ऊपर फायर करेगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे फायर होती है, और ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लेफ्ट टू राइट मिलता है और इस तरीके से हमें प्रिंट देता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ टेक्नोलॉजी हमारी यहाँ पे काम करती है, कि जो ये हेड के मुताबिक यहाँ पे प्रिंट होता है। मतलब हमें यहाँ पे एक हेड भी होता है, यहाँ पे एक हेड भी होता है। नाउ अब लेजर में क्या होता है? ओके, लेजर में होता है सारा LSU, लेजर में होता है LSU। ओके, सो एवरीवन, यहाँ पे लेजर में, लेजर टाइप कीजिए, लेजर, लेजर प्रिंटर में लेजर होता है, वेरी सिंपल। लेजर प्रिंटर में लेजर टेक्नोलॉजी होती है। तो यहां से हमारा ये जो लेजर है, LSU है, लेजर स्कैनर यूनिट है, तो लेजर टाइप कीजिए, कम ऑन फास्ट।
मैं देख पा रहा हूं, यस कम ऑन। लेजर स्कैनर, हाँ लेजर टाइप कीजिए, यस गुड। एलएसयू करेक्ट, अनुराग जी ने बताया एलएसयू, कम ऑन, वेरी नाइस, गुड। सो दिस इज एलएसयू। ओके, ये एलएसयू, इसका पर्पस क्या है? देखो लेजर प्रिंटर में होता क्या है कि हमें कहीं ना कहीं से प्रिंट आनी चाहिए। ओके, अब प्रिंट आनी चाहिए, इसके लिए क्या होता है कि हमारे लॉजिक कार्ड से जो प्रिंट आता है वो हमारे ईसीयू के द्वारा इंजन कंट्रोल यूनिट, ओके, इंजन कंट्रोल यूनिट एलएसयू को इमेज प्रोवाइड करता है, और ये डायरेक्ट इमेज हमारे टोनर को देता है। ओके, हमारे टोनर कार्ट्रिज को देता है, और यहाँ पे टोनर कार्ट्रिज हमें पाउडर के जरिए, टोनर मतलब पाउडर, तो पाउडर के जरिए हमें यहाँ पे प्रिंट मिलता है, और वो प्रिंट हमारे पेपर पे होता है। तो इसका जैसे हमने देखा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हेड होता है, हेड के थ्रू हमें प्रिंट मिलता है। यहाँ पे हेड होता है, यहाँ पे होता है एलएसयू, यहाँ पे होता है एलएसयू। इंकटैंक प्रिंटर में क्या होता है? इंकटैंक प्रिंटर में होता है नोजल वाला हेड। हमने देखा यहाँ पे क्या है, पिन वाला हेड। ओके, यहाँ पे पिन होती है। ओके, तो यहाँ पे पिंस होती है, पिन के जरिए फायर होता है, और वो फायर हमारे इंक पे जो हमारा रिबन कार्ट्रिज होता है उसके ऊपर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का फायर होता है। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, एलएसयू के जरिए यहाँ पे इंक जो होता है इमेज प्रोवाइड किया जाता है, और उसके थ्रू हमें टोनर की पाउडर की प्रिंट मिलती है। इंकटैंक प्रिंटर में क्या होता है, नोजल वाला हेड होता है। ओके, यहाँ पे कोई टीन नहीं होती है, कोई पाउडर नहीं होती है, यहाँ पे इंक होता है, और वो इंक हमारे यहाँ पे नोजल के थ्रू यहाँ से हमें प्रिंट मिलता है जो पेपर के ऊपर चलता है। तो इस तरीके से हमें नोजल हेड मिलते हैं। ओके, और जैसे ये हेड मैं देख पा रहा हूँ, ये हमारे एप्सन प्रिंटर का हेड है। तो यहाँ पे हमारे पास कैनन प्रिंटर भी है। ओके, सो कैनन प्रिंटर का भी हेड मैं आपको बताता हूँ निकाल के। ओके, यस, तो आप देख सकते हो दिस इज द हेड। ओके, ये हेड है हमारा कैनन प्रिंटर का, और यहाँ पे ये जो हेड होता है ये नोजल वाला होता है। आप देख सकते हो नीचे नोजल है, जैसे हमारे एप्सन प्रिंटर में नीचे नोजल है, ये हमारे कैनन प्रिंटर के अंदर नोजल है। तो इस तरीके से आपको ये नोजल की प्रिंट मिलती है। ये होता है हमारे इंक प्रिंटर में। कम ऑन, इंक टाइप कीजिए जरा, इंक इंक इंक, कम ऑन, इंक टाइप कीजिए। तो यहाँ पे हमारा इंक, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे नोजल का हेड होता है, जो नोजल के थ्रू हमें यहाँ पे प्रिंट मिलता है। ओके, सो इंक प्रिंटर में इस तरीके से आपको प्रिंट मिलता है। वैसे यहाँ पे जो हमारा थर्मल प्रिंटर है, ये थर्मल प्रिंटर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा हेड होता है, ये देखिए नीचे हेड है, यहाँ पे ये हेड होता है, जो हेड यहाँ पे प्रिंट करता है। आप देख सकते हो ये हिल रहा है। ओके, ये हिलता है, जब मैं उसको प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हेड दिखता है हमें। तो इन शॉर्ट मुझे ये बोलना है, हम लोग थर्मल में ऑलरेडी देख पाते हैं, थर्मल का सेशन होता है तब हमको हेड को निकालते हैं, आपको बताते भी हैं, हमारे ऐप के अंदर भी थर्मल का ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो हेड होता है, वो हेड यहाँ पे हीट होता है, घर्षण देता है, हमारे डेटा लाता है, और वो पेपर पे घर्षण देता है, और उसी की वजह से यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट आता है। आप देख पाते हो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमें प्रिंट मिलता है। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे हमारा थर्मल पेपर होता है, जो थर्मल हेड उसको हीट करेगा और हमें यहाँ पे प्रिंट देगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा हेड होता है, इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करूं तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर आपको 9 पिन, 24 पिन एंड 18 पिन इस तरीके का हेड मिलता है। अब 9 पिन का हेड क्या करता है, आपको प्रिंट की क्वालिटी जो होती है, वो प्रिंट की क्वालिटी आपको कुछ इस तरीके से मिलती है। आपको डॉटेड साफ साफ दिखाई देगा। ओके, 24 पिन में क्या रहेगा, ये डॉटेड कुछ
इस तरीके से बताएगा। 18 पिन में भी कुछ इस तरीके से आपको अच्छे से प्रिंट मिलेगी। मतलब 9 पिन में डॉट दिखते हैं, 24 पिन में थोड़ा शार्प प्रिंटिंग आता है, 18 पिन में भी शार्प प्रिंटिंग आती है नियर बाय लेजर। ओके, तो लेजर प्रिंटर में तो हमें मालूम है कि एक परफेक्ट प्रिंट मिलता है। इसी तरीके से हमने इंटेंट में देखा कि एक परफेक्ट प्रिंट मिलता है। हाँ, इसको मैं बोल सकता हूं गुड, बेटर एंड दिस इज द बेस्ट in .NET Printer. Okay, in .NET Printer you can say good, better and best। 24 पिन का हेड रहेगा तो अच्छे से प्रिंट करेगा, बहुत अच्छे से प्रिंट करेगा, मस्त करेगा, लेजर बाय नियर बाय लेजर, तो क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। लेकिन वंस अगेन मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे लोग बिलिंग सेक्शन के लिए यूज करते हैं, इनको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सिर्फ 24 पिन का हेड जनरली कहाँ पे यूज होता है, जिनको मल्टी लैंग्वेज में काम करना है, मतलब गैस एजेंसी है तो गैस एजेंसी वाले चाहते हैं कि हमारे ड्राइवर को पढ़ते नहीं आता है, इसलिए वहां पे वो जो नाम होता है वो हमारे एरिया के मुताबिक होता है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में मराठी में नाम होता है, गुजरात में गुजराती में नाम होता है, तो वो ड्राइवर डिलीवरी करने जब जाता है सिलेंडर, तो उसको जो पर्ची मिलती है वो इस तरीके से मिलती है। ओके, थर्मल में कोई, हाँ, थर्मल का जो हेड है, ओके, वो मैंने जैसे मैं आपको बताया, ओके, इस तरीके का हेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हेड ऑलरेडी हमारे इसमें जो थर्मल वाला सेक्शन है ऐप के अंदर, वहां पे अवेलेबल है। आप देख सकते हो नीचे हेड है, यहाँ पे हेड होता है जो हमारा पेपर यहाँ से इसको प्रिंट करता है, और इस तरीके से हमारा ये प्रिंट इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा। इसका हेड सिंगल बर्निंग लाइन होती है। ओके, काला काला यहाँ पे एक पट्टा होता है, उसके थ्रू ये प्रिंट करता है। ओके, सो थर्मल में थर्मल हेड होता है जो एक बर्निंग प्रोसेस में, एक घर्षण के प्रोसेस में यूज किया जाता है। और ये इसका जो पेपर होता है, ये इसका पेपर ही खुद ऐसा बना हुआ था कि जो ब्लैक होता है, लेकिन इसके ऊपर व्हाइट कलर का कोटिंग होता है जो घर्षण की वजह से मिटता है और वो कैरेक्टर प्रिंट करता है। ओके, सो एवरीवन, थर्मल क्लियर हो गया होगा, इंटेंट क्लियर हो गया होगा, रिबन का पूरा मैसेज आपके तरफ पहुंच गया होगा। तो जरा CLR टाइप कीजिए, यस सर, बलबॉन बलबॉन, ओके, यस, क्लियर क्लियर क्लियर। और हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। नाउ जो हमारा यहाँ पे जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कंटिन्यू स्टेशनरी, ओके, कंटिन्यू स्टेशनरी यूज होती है। ये कंटिन्यू स्टेशनरी आपको एक बार यहाँ पे जो ट्रैक्टर होता है वो ट्रैक्टर में लगाना होता है। ट्रैक्टर होता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं ट्रैक्टर, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो प्रिंटर है, ये इसका ट्रैक्टर है। इस होल के अंदर हमें प्रिंट को फंसाना होता है, और इसका यूज A4 साइज के लिए नहीं बना हुआ है, ये सिर्फ कंटिन्यू स्टेशनरी के लिए बना हुआ है। यहाँ पे आपको पेपर को फंसाना है और इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा बंच रखना है, और उसको बंच को अंदर लेके यहाँ पे इस तरीके से आपको ये प्रिंट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमने बेसिक डिफरेंस देखा, जैसे कि कंटिन्यू स्टेशनरी 1+1, अब बहुत सारे लोगों को सवाल पड़ा होगा, तो कितने लोगों को मालूम है कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसके अंदर 1+1 स्टेशनरी भी यूज होती है, 1+2 भी होती है, 1+3 भी होती है। जिनको नहीं मालूम वो नो टाइप करें, कि जिनको नहीं मालूम कि सर 1+1 क्या होता है, 1+2 क्या होता है, 1+3 क्या होता है। ओके, सो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि 1+1 क्या होता है। तो आइए मैं बता देता हूं आपको, वंस अगेन क्लियरिटी कर देता हूं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में मैं एक बिल मारूं, ठीक है, यदि मैं एक बिल मारूं तो उसके कार्बन की वजह से, एक पेपर है और ये दो पेपर के बीच में कार्बन मिलता है, उसके बीच में कार्बन लगा हुआ रहता है, तो ये स्टेशनरी बन गया 1+1। तीन पेपर है, तीन पेपर के बीच में दो कार्बन है, तो ये बन गया हमारा यहाँ पे, हाँ, जहां पे आप देखो, आप लोग जब बिल बुक यूज करते हो, बिल बुक, और आप लोग जब
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मतलब क्या होता है कि आप लोग जब बिल बनाते हो तो बीच में कार्बन डालते हो, ओके, कार्बन डालते हो, फिर ऊपर से लिखते हो तो नीचे भी लिखता है। तो इस तरीके से हमारा मास्टर कॉपी के ऊपर जब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो हेड यहाँ पे इस पेपर के ऊपर जब चलेगा, इस पेपर को जब प्रिंट करेगा, यहाँ पे जब पंच मारेगा, तो ये पंच का प्रिंट मुझे 1+1, 1+2, 1+3, मैं 3-4 पेपर डाल के उसके बीच में कार्बन होता है। ये पेपर मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, कंपनी हमें बना के मिलती है। स्टेशनरी वाली जो कंपनी होती है, कंप्यूटर के जो पेपर बनाती है, वो हमें ऑलरेडी देती है। मेडिकल स्टोर वाला चाहे तो सिंगल पेपर यूज कर सकता है, मेडिकल पेपर और मेडिकल स्टोर वाला चाहे तो 2 पेपर यूज कर सकता है, मेडिकल स्टोर वाला चाहे तो 3 पेपर यूज कर सकता है। एक कॉपी डॉक्टर को जाएगी, एक कॉपी उसके पास रहेगी, एक कस्टमर को जाएगी। अब मैं और एक उदाहरण दूं तो मार्केट का जो होता है, मार्केट यार्ड में, कि भाई कहीं से हमारे जो फल आते हैं, ओके, तो कोई गाड़ी भर के फल आया हुआ है, ओके, तो केला लेके कोई कंपनी आई है। सो केले लेके जब कंपनी मार्केट में आती है, तो वो जब मार्केट में उसका वजन होता है, वजन होने के बाद जो उसका वेट होता है, वेट के हिसाब से उसको जो पेमेंट किया जाता है, तब वो व्यापारी, वो बिजनेसमैन उसको क्या करता है, ये 3 पेपर के अंदर कार्बन वाली स्टेशनरी यूज करता है। एक होता है ड्राइवर के लिए, एक होता है खुद के लिए जो व्यापारी है उसके लिए, एक होता है मार्केट यार्ड में ऑफिस के लिए। तो यहाँ पे 3-3 प्रिंट आउट नहीं होती है, एक ही बार में 3 प्रिंट होती है बिकॉज ऑफ कार्बन। जैसे कि आप भी मैन्युअली जब बिल बनाते हो कार्बन डालते हो, सेम उसी तरीके से यहाँ पे मिलता है। और कोई भी प्रिंटर में आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा। दूसरे प्रिंटर्स में आपको एक बिल निकाला तो आपको अलग प्रिंट देना पड़ेगा। आपको नंबर ऑफ कॉपी 2 चाहिए तो नंबर ऑफ कॉपी अलग अलग प्रिंट होगी, और नंबर ऑफ कॉपी 3 चाहिए तो नंबर ऑफ कॉपी 3 अलग अलग प्रिंट होगी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में तीनों एक ही साथ हो जाती है। अब जरा क्लियर हो गया होगा तो जरा CLR टाइप कीजिए। अब क्लियर हो गया तो जरा CLR टाइप कीजिए। मैं एक ही साथ 3-3 पेपर भी डाल सकता हूं इन शॉर्ट, और उसके बीच में कार्बन रहेगा, वो स्टेशनरी हमें प्रोवाइड की जाती है। यस, गुड, वेरी नाइस, ओके, गुड। तो एवरीवन, इस तरीके से यहाँ पे आपको ये स्टेशनरी मिलती है। बाकी A4 साइज जो होता है, A4 साइज में, हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं था अनुराग जी, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम मतलब हमारे जो उपस्थित है इन लोगों में से 10 एक लोगों ने बताया है कि मुझे क्लियर नहीं था, तो उनके लिए बोलना। ठीक, यस, नाउ, गुड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब A4 साइज में मुझे कुछ नया बताना नहीं है। A4 साइज मतलब आपको जेरोक्स का जो रिम आता है, जेरोक्स A4 साइज का जो पेपर होता है उसके अंदर ऑलरेडी होता है। तो वहां पे हम लोग ऑलरेडी इस तरीके से पेपर यूज करते हैं, जो पेपर हमें सिंगल सिंगल यहाँ पे उठाया जाएगा और वो हमें यहाँ पे, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आप A4 साइज का बंच नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप सिंगल पेपर लगा सकते हो। और ये प्रिंटर जो है वो सिंगल पेपर के लिए नहीं बना है। जिसको सिंगल पेपर यूज करना है, A4 साइज यूज करना है, वो कहा जाएगा लेजर प्रिंटर में या इंकजेट प्रिंटर। ओके, सो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, लेजर प्रिंटर में, इफ यू वांट सिंगल सिंगल पेपर यूज करना है तो। यहाँ पे मल्टी पेपर मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस स्टेशनरी इस तरीके से यूज की जाती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंटेक प्रिंटर जो होता है, ये इंटेक प्रिंटर का जो हेड होता है, देखिए ये होता है हमारा इंटेक प्रिंटर, इसका जो हेड होता है, तो ये इस हेड के अंदर 1 2 3 4 यहाँ पे अलग अलग नॉचिस होते हैं। ओके, ये 1 2 3 4 ऐसे नॉचिस होते हैं। जो ये 4 नॉच होते हैं, इसके ऊपर हमारा कार्ट्रिज लगता है। इसके ऊपर कार्ट्रिज लगने के बाद हमें इस चारों का पार्टीशन जो होता है, चारों का पार्टीशन का प्रिंट हमें नीचे की तरफ मिलता है, और यहाँ से हमारा कलर प्रिंट प्रिंट करना चालू कर देता है, जिसको हम बोलते हैं नोजल। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, नोजल। तो ये नोजल के थ्रू हमें यहाँ पे प्रिंट मिलता है, और इस तरीके से यहाँ पे हमें इंक प्रिंटर में ये हेड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इस तरीके से यहाँ पे इस नोजल के जरिए हम लोग इंक प्रिंटर में इसका मतलब प्रिंट आउट ले पाते हैं। अब LSU, ओके, LSU, यहाँ पे इस LSU के में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा इमेज होता है, और इस इमेज के जरिए हम लोग यहाँ पे LSU को जरा देखेंगे अच्छे से। ओके,
जैसे कि इंटेक प्रिंटर में हेड को प्रोवाइड की जाती है, तो हेड को का इंटेक प्रिंटर में इमेज आ जाती है, वहां से प्रिंट होता है। तो हमारा एलएसयू जो होता है, ये एलएसयू यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा पिक्चर के जैसा है। ओके, एलसीडी प्रोडक्ट प्रोजेक्टर जैसा है कि एक छोटा सा किरण, छोटा सा पिक्चर यहाँ से निकलेगा, वो पिक्चर बड़ा होके पीछे आगे आएगा। यहाँ से हमारी ये मोटर एक एक लाइन रिफ्लेक्ट करती रहेगी, और ये रिफ्लेक्शन, इसका जो रिफ्लेक्शन रहेगा वो यहाँ से आगे जाएगा, और यहाँ से हमारा पिक्चर बड़ा होता जाएगा। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि ये जो ग्लास है, ये थोड़ा अर्ध गोलाकार ग्लास है, और वो यहाँ पे आगे के ग्लास को आप यहाँ से भी देख सकते हो, एक बड़ा ग्लास है जो पिक्चर को बड़ा करेगा। और इस बड़े पिक्चर को हमारे यहाँ पे जो कार्ट्रेज है, इस कार्ट्रेज के जरिए, मतलब यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे एलएसयू होता है। ओके, यहाँ पे एलएसयू, यहाँ पे उसका बेस होता है, और इस तरीके से यहाँ से इसका पिक्चर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ से समझो कि ये कोई पिक्चर दे रहा है। ओके, समझो कि ये कोई प्रोजेक्शन कर रहा है, और वो प्रोजेक्शन हमारे टोनल कार्ट्रेज को जाता है, और टोनर कार्ट्रेज इसका इमेज लेके, पाउडर लेके हमें प्रिंट देता है। तो इस तरीके से लेजर प्रिंटर में प्रिंट होता है। तो हमें कभी कभी ना यहाँ पे ब्लैक प्रिंटिंग आती, ब्लैंक प्रिंटिंग, बिल्कुल कोरा पेपर आता है, और कभी कभी डार्क पेपर नहीं आता है, लाइट प्रिंट हो जाती है। हमने टोनर चेंज करके देखा, लेकिन लाइट प्रिंट आती है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे एरिया को साफ सफाई करनी है, अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको लगा देना है। ओके, सो इसको जब आप लगा देते हो, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का जो प्रिंट मिलता है लेजर के जरिए, तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया प्रिंट मिल जाता है। सो लेजर जिनको क्लियर हो चुका है एलएसयू, तो जरा एलएसयू, एल क्लियर कर दीजिए, कम ऑन एलएसयू। लास्ट में बताता हूं मैं, ठीक है। वेरिएबल मतलब, व्हाट इज वेरिएबल? ओके, एलएसयू क्लियर नाउ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो एक मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि बहुत सारे प्रिंटर्स, यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, जो ये वीडियो देखेंगे बाद में तो उनको क्लियर हो जाएगा कि आपका प्रिंटिंग जब लाइट, आपने सब कुछ साफ किया, टोनर भी चेंज किया, वो आपकी टोनर दूसरी जगह पे यूज करो तो डार्क प्रिंट आती है, आपकी दूसरों की टोनर यहाँ पे लाओ तो लाइट प्रिंट आती है। आपने इसको क्लीन कर लिया, फिर भी यहाँ पे, हाँ अनुराग जी वही बोल रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपने डार्क कर लिया, ये भी कर लिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा, एक ये दिख रहा है आपको, स्क्रू है। ओके, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे इसको बोलते हैं पिक्सेल, जो होता है ये पिक्सेल डार्क करता है। ओके, तो हाँ, हाँ एनहांसर, मतलब आपने देखा होगा कि हमारा पहले वाला जो सीआरटी टीवी था, सीआरटी मॉनिटर, है ना, तो उसके पीछे जो यहाँ पे प्लस करके जो स्क्रू आते थे, वो स्क्रू को यहाँ पे प्रीसेट, यस वो शब्द याद नहीं आ रहा था, प्रीसेट, दिस इज द प्रीसेट। ओके, ये प्रीसेट है। ये प्रीसेट क्या करते थे हम लोग, टीवी वाले को बोलते थे कि भाई हमारे टीवी में पट्टे आ रहे हैं, टीवी वाले को बोलते थे कि भाई लाल कलर ज्यादा आ रहा है। जब हमारे पास रिमोट नहीं था नए नए, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसको टीवी वाले के पास ले जाते थे। टीवी वाला जब उसके ग्लास में देख के पीछे से खड़ा रह के उसको यहाँ पे मैच करता था, और हमें टीवी ठीक करके देते थे। तो यही हमें इस स्क्रू को सिर्फ 12 से 1, देखिए वन सेकेंड, ड्राइवर जो होता है आपका, ये स्क्रू ड्राइवर आपको 12 से 1 घुमाना है। ओके, स्क्रू ड्राइवर को क्या करना है, हाँ मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये हमारी घड़ी है, ठीक है। तो आपको कितना घुमाना है, जो स्क्रू है हमारा यहाँ पे,
इस स्क्रू पे स्क्रू लगाने के बाद आपको 12 से 1 घुमाना है। 12 से 1 घुमा के आपको देखना है कि डार्क हुआ क्या। अब आपको थोड़ा सा डार्क मिला होगा, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे 12 से 2 कर सकते हो, थोड़ा सा। लेकिन लालच में मत पड़िए, लालच में नहीं पड़ना है। यहाँ पे हो गया, ऐसा लग रहा है कि हो गया, तो लालच में मत पड़ना दोस्तों, क्योंकि इसको यदि आपने उल्टा घुमाया तो ये ब्लैंक हो जाएगा। इसको आप ज्यादा घुमाओगे तो भी ये ब्लैंक हो जाएगा। सो लालच में मत करो। मैंने बोला कि 12 से 1, 12 से 1 बस उतना ही घुमाओ। क्लियर? यस एवरीवन, 12 से 1 कैसे घुमाना है? That's it. इतना ही घुमाना है। ऐसा लेके और ऐसा शुरू मत पड़ जाना। नो, लगाओ बस। और इसको डार्क होगा तो छोड़ दो। ज्यादा कस्टमर के लिए मत सोचो कि भाई हाँ और डार्क करता हूं, फिर उसका ब्लैंक कर दोगे तो एलएसयू रिप्लेस करना पड़ेगा। 850 रुपए का नया एलएसयू डालना पड़ेगा। ओके, सो क्लियर एवरीवन? यस। तो कुछ बेसिक डिफरेंस यहाँ पे होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा एलएसयू मैंने आपको बताया, ये एलएसयू जो होता है, लेजर स्कैनर यूनिट जो होता है, लॉजिक कार्ड के थ्रू हमें यहाँ पे प्रिंट देता है। अब यहाँ पे यदि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को मैं देखूं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार लोड हो गया, पेपर एक बार लोड हो गया, तो यहाँ पे बार बार लोड करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे बंच होता है, पूरे पेपर का बंच होता है, जो यहाँ पे लोड हो जाता है। लोड होने के बाद मेडिकल स्टोर वाले, व्यापारी, जो भी बिलिंग सेक्शन वाले हैं, ये लोग यहाँ से प्रिंटर को सीधा सीधा यूज करते हैं, प्रिंट देते रहते हैं। इसको स्टेशनरी को हाथ भी नहीं लगाते हैं। पेपर को बार बार पिकअप करना जरूरी नहीं है। ओके, पेपर को बार बार पिकअप करना जरूरी नहीं होता है। एक बार लोड हो गया तो हो गया। यहाँ पे बार बार हर बार पूरे दिन भर में इनको बार बार पेपर पिकअप करना नहीं पड़ता है। यहाँ पे पेपर एक बार आ गया तो आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है लेजर प्रिंटर में? लेजर प्रिंटर में क्या होता है, आपको यहाँ पे जो पेपर पिकअप रोलर होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो रोलर है, ओके, ये रोलर यहाँ से पेपर को पिकअप करेगा। हर प्रिंटर पे, हर पेज पे, हर प्रिंटिंग के समय एक एक पेपर उठाएगा, अंदर डाल। दोनों दो प्रिंटिंग है तो वापस उठाएगा, अंदर डाल। पहला प्रिंट आउट हो गया तो दूसरा पेपर उठाएगा, उसके बाद तीसरा पेपर उठाएगा। बाद में रुक के कभी हमने वापस 5 मिनट के बाद प्रिंट दिया तो वापस वो पेपर उठाएगा। हर बार इसको पेपर उठाना पड़ेगा, वो बंच में से पेपर उठाना पड़ेगा। सेम थिंग हमारे यहाँ पे भी जो इंकटाइप प्रिंटर होता है, वो भी यहाँ से पेपर उठाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से पेपर अंदर से उठाया जाएगा। इसका बंच कहाँ पे होता है? जैसे कि मैं ये पेपर आपको बता रहा हूँ, तो दिस इज द ये पेपर ट्रे है, यहाँ से पेपर उठाया जाएगा। देख सकते हो, यहाँ से पेपर उठाया जाएगा और एक एक पेपर यहाँ पे हर बार पिकअप रोलर पेपर उठाएगा। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये प्रिंट होती है। अब इस हेड के बारे में आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो हेड होता है, ओके, इसके बारे में बताओ। तो मेरे हाथ में जो हेड है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास ये 24 पिन, मतलब ये 18 पिन का हेड है। ओके, 18 पिन का हेड है। आप देख सकते हो ये ऊपर जो हेड की पिन है, ये 9 9 की 2 लाइन है। ओके, ये देखिए हम यहाँ पे आपको सिर्फ बताने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 9 9 पिन की 2 लाइन है। ओके, अब मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। यस, अब मैंने आपको बताया 9 पिन मतलब व्हाट, कि जो आगे की जो पिन है, ये गार्ड के ऊपर हमारी 9 पिन होती है इस तरीके से। ओके, ये सीधी लाइन में होती है, समझे? मैं थोड़ा ड्राइंग अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन लाइन में रहेगा। ओके, 9 पिन रहेगा। उसके बाद ये 24 पिन जो रहेगा, ये 24 पिन कुछ इस तरीके से 12 12 12 12 की 2 लाइन रहेगी। 24 पिन। 18 पिन जो रहेगी, जो अभी आपने हेड देखा, 9 9 9 की 2 लाइन रहेगी। ओके, ये 12 into 2, 9 into 2, अपना सॉरी 9 into 1 एंड 9 into 2। ओके, इस तरीके से हमारी यहाँ पे 3 रहेगी।
और पिन के हिसाब से प्रिंटर की प्राइस होती है। प्रिंटर की प्राइस जितनी ज्यादा पिन, मतलब 9 पिन का हेड वाला प्रिंटर है, तो 9 पिन के बीच में और 18 पिन के बीच में आपको 2-2,500 का फर्क दिखेगा। 18 पिन के बीच में और 24 पिन के बीच में आपको 2-2,500 का फर्क दिखेगा। 9 पिन का 24 पिन का फर्क जो होता है वो 4,000 रुपए के 3,500 रुपए के आसपास दिखेगा। ओके, सो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे डॉट पैडिस प्रिंटर की कुछ टेक्नोलॉजी। अच्छा, डॉट पैडिस प्रिंटर की टेक्नोलॉजी समझ में आ गई होगी तो जरा एक बार वापस डीएमपी टाइप कीजिए। डीएमपी कि मुझे डॉट पैडिस प्रिंटर समझ में आ चुका है। ओके, मुझे डॉट पैडिस प्रिंटर समझ में आ चुका है। ओके सर, क्लियर क्लियर क्लियर, यस, गुड, ओके, यस। देखिए, डॉट पैडिस प्रिंटर के बारे में बहुत सारी क्लियरिटी हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को समझ में आ चुका है। इसका जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग अच्छे से देख लेना तो आपको और समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, रिकॉर्डिंग देखिएगा डेफिनेटली। ओके, सो इसका रिकॉर्डिंग देख लेना। जिनके समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लेना, इसको 3-4 बार देख लेना ताकि आपको बेसिक क्लियरिटी परफेक्ट हो जाए। और ये बहुत नेसेसरी क्लियरिटी है मार्केट के लिए, मार्केटिंग के लिए, यूज के लिए और प्रिंटर रिपेयरिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपने लेजर प्रिंटर देखा। देखिए, लेजर प्रिंटर में हम लोगों ने A4 साइज का पेपर यूज होता है, सिंगल पेपर यूज होता है, क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे इन्विटेशन कार्ड भी बनाए जाते हैं, इसके थ्रू बहुत सारे प्रिंटिंग रिलेटेड काम होते हैं, जहाँ पे शार्प प्रिंटिंग लगती है, परफेक्ट प्रिंटिंग लगती है। और इस तरीके से हमारे जो प्रिंटर होता है, ये प्रिंटर इतना शार्प होता है कि यहाँ पे बारीक, यहाँ पे टोनर यूज होती है, पाउडर यूज होती है। जो पाउडर जो हमारी होती है उसको इमेज प्रोवाइड की जाती है, और ये इमेज जब मिलती है, जब पेपर उठाया जाता है, यहाँ पे इमेज मिलती है, प्रिंट किया जाता है, वो प्रिंटिंग पेपर पे परमानेंट नहीं चिपकता। समझ में आ रहा है? परमानेंट नहीं चिपकता। अब इसको कौन चिपकाता है? यहाँ पे फ्यूजर असेंबली उसको चिपकाएगा। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो इंक होती है, जो रिबन होती है, रिबन की जो इंक होती है, यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे हाथ में लग रही है। ओके, सो इसकी जो इंक होती है डायरेक्ट व्हाइट पेपर के ऊपर चिपक जाती है, डायरेक्ट चिपक जाती है। सो ये हेड जब पंच करता है, हेड पंच करने के बाद वो इंक डायरेक्ट चिपक जाती है। और लेजर प्रिंटर में जब प्रिंट होता है तो ये प्रिंट जब करता है तब तुरंत पेपर के ऊपर चिपका हुआ नहीं रहता है। इसको हीटर असेंबली में फ्यूजर असेंबली बोला जाता है। जो फ्यूजर असेंबली में हीट होने के लिए जाना पड़ेगा और वहां पे हीट होना पड़ेगा, फिर इंक को चिपकाना पड़ेगा। चिपका के हमारे ट्रे में पेपर गिरता है। फाइनली पेपर जब गिरता है उसके पहले ये कागज यहाँ पे हीट होके निकलता है, और इस तरीके से हमें यहाँ पे ये प्रिंट आउट मिलता है। इंकटेम प्रिंटर में क्या होता है? इंकटेम प्रिंटर में हमें जो यहाँ पे इंक होती है ये डायरेक्ट पेपर के ऊपर मिलती है, और यहाँ पे हीटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये भी इंक ऐसी होती है जो पेपर के ऊपर परमानेंट चिपक जाती है, इसलिए यहाँ पे ये भी करने की जरूरत नहीं है। ये भी अपने आप जो पेपर आउटपुट आता है वो डायरेक्ट डायरेक्ट आप पेपर को आप हाथ लगाओगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन लेजर प्रिंटर में यदि फ्यूजर असेंबली में पेपर ना जाए, लेजर प्रिंटर में पेपर फ्यूजर असेंबली से ना जाए और वो पेपर आपके हाथ में डायरेक्ट आ जाए तो वो चिपका हुआ नहीं रहेगा, पाउडर निकल जाएगी। ओके, सो इस तरीके से कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पे इसमें है। वही थर्मल पेपर में क्या होता है? थर्मल प्रिंटर के अंदर आपको प्रिंटिंग जो मिलेगा वो परमानेंट मिलेगा। ये जो प्रिंटिंग आई हुई है ये मिटेगी नहीं। ये कब मिटती है? ये आपको एक आध महीने के बाद, 1-1.5 महीने में इसका जो लिखा हुआ है वो धीरे धीरे मिटने लगता है, पेपर वापस व्हाइट होने लगता है अपने आप। आपने देखा होगा कि एटीएम में से कोई रिसीट निकाला तो वो रिसीट परमानेंट नहीं होता है। वो यदि आपके जेब में पड़ा है तो वो आपके पॉकेट में पड़ा है, और वो जब आप आपका जो यहाँ पे पॉकेट निकालोगे और उसके अंदर जब वो पर्ची को निकालोगे तो वहां पे 1 महीने 1.5 महीने के बाद आप देखोगे तो थोड़ा यहाँ पे पूरा ऐसा मिटता हुआ दिखाई देगा, और इसका लिखा हुआ आपके पास परमानेंट नहीं होता है। इसका हमें जेरोक्स मारना पड़ता है। यदि हमें उसका बिलिंग, किसी के पास से कोई बिलिंग आया है, जैसे कि रिलायंस में कोई हमें आइटम लेते हैं, जैसे कि हम लोग क्रोमा में से कोई परचेस करते हैं, तो उसका बिलिंग जो मिलता है वो हमें थर्मल पे मिलता है, उसका हमें परमानेंट एक जेरोक्स कर लेना पड़ता है। तो 1 साल की वारंटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जेरोक्स निकाल के रखना पड़ता है।
ओके। सो इस तरीके से आपको ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है ये आपको समझ में आ चुकी होगी। तो जरा सियरा टाइप करो या फिर अमेजिंग टाइप करो, ग्रेट टाइप करो, यदि आपका सेशन, आज का सेशन जो मैंने आपको लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, एक छत के नीचे, एक अंडर अंडर द वन रूफ मैंने आपको समझाया है, यदि आपको वो समझ में आ चुका है तो जरा ग्रेट टाइप कीजिए, क्लियर टाइप कीजिए, एंड यस, वेरी नाइस। ओके, लाइव सेशन के सिवा मैंने कोई भी कॉन्टेक्ट। अच्छा, तो रायपुर में सर आप मतलब व्हाट्सएप में कब कांटेक्ट किए? ओके, व्हाट्सएप में कांटेक्ट करो या फिर ग्रुप में, ग्रुप नहीं है एक्चुअली, सबको अभी इंडिविजुअली मिलता है। ओके, आईफोन, आईफोन देखिए, पहली बात तो क्या करना है आप लोगों को, देखिए मैं सबको यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ। अभी ये जो आईफोन है ना, आईफोन, इनको एक्चुअली अपना जो था ना, आईफोन जो है, अभी आईफोन के नाम से जो ज्वाइन है, इनको मेरी रिक्वेस्ट है या फिर दूसरों को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने नाम से ज्वाइन किया कीजिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे अनिल जी है, फिर हमारे अनुराग जी है, ऑलरेडी मतलब अपने नाम से ज्वाइन होते हैं, तो मुझे भी समझता है यहाँ पे। जैसे कि हमारे रायपुरे साहब हैं, तो ये ऑलवेज अपने नाम से ज्वाइन होते हैं, तो आईफोन के हिसाब से मुझे नहीं समझ में आएगा। जो कल ज्वाइन हुए हैं उनको आज कल एप्लीकेशन मिल जाएगा। ओके, यस। तो नाम नाम अपना खुद का डालो, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या है, हाँ, दानिश जी, यस। ओके, यस, एवरीवन, सबको रिकॉर्डिंग मिलने वाला है कल का, आज का रिकॉर्डिंग, आज से हमारा पूरा रिकॉर्डिंग जो मैंने शेड्यूल भी डाला था, वो शेड्यूल भी आपको मिल चुका है। और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको ये 15 दिन का बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार है, ये अमेजिंग होने वाला है। इसका रिकॉर्डिंग भी यहाँ से आपको मिलने वाला है, क्योंकि हमारा यूट्यूब का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो वो शॉर्ट आउट हो चुका है। जिसका मैंने कल लाइव सेशन भी रखा, लाइव स्ट्रीम भी रखा हुआ था, जो हमारा ऑफलाइन का। ओके, यस। तो रिकॉर्डिंग कल से मिलने वाला है, ये रिकॉर्डिंग कल 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 11 बजे तक सबको यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, गुड नाइट। प्रश्न, हाँ, किसी को कोई सवाल है तो ले सकते। ओके, यस। हाँ, एप्सन का सॉफ्टवेयर आपको मिल सकता है, वो मैं आपको यहाँ पे, ओके, पावर सप्लाई बोर्ड रिपेयरिंग हमारा यहाँ पे नहीं है। ओके, उसके बाद राठौड़ जी नहीं है अपना पावर सप्लाई यहाँ पे इस कोर्स में नहीं है। 126 प्रिंटर, ओनली ब्लैक प्रिंट। ओके, 126 ब्लैक प्रिंट, ये हमने सुजीत जी ने पूछा हुआ है। 126 NW का ब्लैक प्रिंट। तो देखिए सुजीत जी, जो हमारी टोनर होती है, टोनर, टोनर के ऊपर जो हमारे जो ये होते हैं, अर्थिंग होते हैं, एक 2 मिनट, 2 मिनट सुजीत जी के लिए। ओके, ये जो हमारा टोनर है, यहाँ पे इसको आईपी से अच्छे से क्लीन करो, आईपी से क्लीन करो इसको। जो तो आपकी टोनर है, इसके ऊपर ये तीनों अर्थिंग बने हुए हैं, तो इसको आईपी से क्लीन करो। क्लीन करने के बाद जो प्रिंटर है,
प्रिंटर के अंदर आपके ये 3 कनेक्शन बने हैं, देखो अंदर, देखिए यहाँ पे आपके, ये देखो यहाँ पे स्टील का तार है। ओके, ये स्टील का तार, ये स्टील का तार, ये तार, ये तीनों को अच्छे से क्लीन करो, ये तीनों को अच्छे से क्लीन करो। ये साइड पे आप देख पाते हो कि ये जो हमारे तीनों कनेक्शन है, जब टोनर हमारे अंदर जाएगी, ओके, टोनर हमारे अंदर जाएगी तो ये तीनों का कनेक्शन वहां पे बनेगा। इसको क्लीन करो, इसको क्लीन करो, और इसको क्लीन, तीनों को क्लीन करने के बाद आपका हो सकता है आपका प्रिंट आउट क्लियर हो जाए। नहीं हुआ तो इसका पावर बोर्ड ओपन करो, पावर बोर्ड ओपन करो, पावर बोर्ड को साफ, पावर बोर्ड के पीछे इसका कनेक्शन आगे गया है उसको भी साफ करो, और पावर बोर्ड के पीछे का जो हमारा अर्थिंग का जो बड़े दो डॉट है, बड़े दो डॉट है उसको साफ करो। क्लियर? तो हो जाएगा आपका क्लियरेंस। यस। ओके, जिनका हेड अभी आपका जो आइकॉन के डालनी थी, मतलब ओके, हेड एकदम फास्ट इधर उधर हो रहा है तो आप अपना जो एनकोडर स्ट्रिप है, एनकोडर डिस्क है, उसको साफ कर लो, उसके सेंसर भी साफ करो। ओके, एनकोडर स्ट्रिप, एनकोडर डिस्क दोनों। अच्छा, हेड कौन से प्रिंटर का है वो भी तो बताओ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का है या इंटेक प्रिंटर का? इधर उधर तो भाग रहा है। 3210 में आप क्या करो, हेड का जो है प्रफुल जी, आप हेड का थोड़ा सा इंक खींच लिया करो, वेस्टेज की तरफ से इंक को खींचो। हो सकता है आपका पंपिंग बंद हो जाए तो आपका ब्लैंक आ सकता है। ओके, आपका पंपिंग मतलब आप वेस्टेज में अपना इंजेक्शन डालो, इंजेक्शन डालने के बाद खींचो तो हो सकता है वहां पे इंक आए, इंक आएगी तो अच्छी बात है। नहीं आती है और वो जो खींचा है आपने, इंजेक्शन का जो पाइप खींचा है वो यदि वापस जाता है, प्रेशर से वापस आपका हेड, आपका हाथ जो है वो वापस लेके जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको समझ लेना है कि वहां पे वो पाइप कुछ दबा हुआ है, पंप जो है हमारा, पंप वहां पे प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपको वो पंप बदलना पड़ेगा। ओके, पंप चेंज कर लो। ओके, जो नए स्टूडेंट है वो टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो इनका एरर होता है, जो इंक का एरर होता है, मतलब क्या? जो इनका एरर होता है मतलब इनका एरर क्या होता है? हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑल विंटर इसे लेना है सर। वो तो हमारी बात हुई ना राठौड़ जी, आज बात हुई ना अपनी, आज बात हुई अपनी। एप्सर का कोई भी प्रिंटर आप रिसेट करना चाहते हो सकता है, आपका रिसेटर आपके पास होना चाहिए, रिसेटर आपके पास होना चाहिए, जैसे हमने परचेस किए वैसे आपको भी परचेस करने पड़ेंगे। ओके, रिसेटर आपको परचेस करने पड़ेंगे। ऑल चेक सुजीत, वेरी गुड। ओके, या सुजीत जी का प्रश्न प्रॉब्लम सॉल्व। पिकअप रोलर बोला था, रेट बताएं। नहीं सर, पिकअप रोलर कौन सा पिकअप रोलर, कौन से प्रिंटर का? इंटेक में? अच्छा, इंटेक में यदि आपका एल के 3 डिजिट वाला होगा, 380 वाला, मतलब आप प्रॉपर डालो, नहीं तो एक काम करो, आप व्हाट्सएप पे डालो जगन्नाथ जी, मैं आपको देखता हूँ, व्हाट्सएप पे डाल के रखो, ये प्रिंटर का ये रोलर मुझे चाहिए, क्या प्राइस रहेगा करके। एल 3110 राइट साइड पे जाके रुक जा रहा है, 3110 राइट साइड पे जाके, मतलब हाँ, ये साइड पे जाके रुक जा रहा है। तो एनकोडर डिस्क और एनकोडर स्ट्रिप साफ करो, क्लीन करो, या फिर एनकोडर स्ट्रिप बदल डालो, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसका बेस भी क्लियर करो, इसका बेस जो होता है उसको भी साफ कर लो, क्लीन कर लो, हो जाएगा। ओके, ब्रदर का कोई सवाल मत लीजिए यहाँ पे, ब्रदर का मैं करता नहीं हूँ, एप्सन कैनन एचपी, ब्रदर का मैं करता नहीं हूँ, मैंने ब्रदर में बोलता भी नहीं हूँ स्लाइड के ऊपर, रिफिलिंग बताता हूँ सिर्फ। ओके,
उसका रिफिलिंग बताता हूँ, बाकी प्रिंटर नहीं करते। पीडीएफ है ना उधर, प्रिंटर के ऑल पार्ट्स के। हाँ अच्छा, ठीक है, कल आप बात कर लेना। आईफोन, आईफोन। कौन सा प्रिंटर उदय जी? प्रिंटर का नाम बताओ, मॉडल नंबर बताओ, ब्रांड बताओ। ओके, प्रिंटर पेपर नहीं खींच रहा है, मतलब फोटो पेपर, उसका ब्रांड बताओ, प्राइस। ठीक है एवरीवन। L3210, क्या प्लीज? ब्रदर सर, हाँ रिफिलिंग तो होगा ना, 2362 का रिफिलिंग होगा बिल्कुल। कल मैं आपको बताता हूँ। के सुजीत जी, सैमसंग की कार्टन है ना, ठीक है। देखिए कैनन का टोनर रिफिलिंग किया है, कौन से प्रिंटर के लिए किया है वो भी जरूरी है। डबल एट का रिफिलिंग किया है, कौन से प्रिंटर के लिए किया है। आपकी पाउडर कौन सी है वो भी देखो, फैट प्रिंट आती होगी तो मैग्नेटिक रोलर चेंज कर डालो, और या फिर मैग्नेटिक रोलर भी ओके है तो वापस डालो। ड्रम चेंज करना पड़ेगा, ड्रम की वजह से डार्क नहीं आएगा। या फिर आपने टोनर चेंज करके देखा क्या, वो भी देखना पड़ेगा। देखिए वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, जैसे हम लोग लैपटॉप के अंदर बैटरी निकाल के ही कुछ भी काम करना है, मैं बार बार बोलता हूँ लैपटॉप के अंदर बैटरी निकाल के ही कुछ भी काम करो, क्योंकि पावर सप्लाई ऑन होता है। वैसे ही हमारे प्रिंटर में पहले तो टोनर चेंज कर लो, यदि पास आपके पास है तो टोनर चेंज करो। ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टोनर चेंज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोनर में प्रॉब्लम है या प्रिंटर में प्रॉब्लम है। तो डबल एट का टोनर तो हर एक के पास होता ही है, या फिर नहीं है तो बाजू वाले के पास से ले लो। ओके, जो भी प्रिंटर आपके मार्केट में है उसके पास से 2 मिनट के लेके, या फिर आप प्रिंटर लेके जाओ उसका टोनर यूज करके 2 मिनट के लिए यूज करो। लेकिन आपको ये थोड़ा सा ना जनरली करना पड़ेगा, क्योंकि ये टोनर डाल के वो होता है, दोनों का नहीं होता है तो एलएसयू साफ करो। एलएसयू साफ करोगे तो डबल एट का आपका प्रिंट आउट डार्क आने लगेगा, एलएसयू करोगे तो डार्क आएगा। लेकिन आपने टोनर चेंज करके भी नहीं हो रहा है। ओके, सो तो आपको दोनों टोनर में सेम प्रॉब्लम है तो प्रिंटर में प्रॉब्लम। दोनों टोनर को आपको बदल के देखा, उसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम है इसमें नहीं है, तो आपको टोनर में ही खेलना पड़ेगा। ओके, यस। तो यहाँ पे आपको ड्रम चेंज कर लेना है। ओके, आपको कोई भी हमारे इंटेक प्रिंटर का एक वीडियो देखो, वहां पे मैंने बताया हुआ है ये कैसे रिपेयर करना है। ऐप के अंदर आपको देखना है, ऐप के अंदर एक लेजर प्रिंटर अपना इंटेक प्रिंटर को देख लो। ओके एवरीवन, सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। कम ऑन फास्ट, गुड नाइट, गुड नाइट जीएन। एंड सेशन कैसे लगा? अच्छा लगा होगा तो ग्रेट टाइप कीजिए, अमेजिंग टाइप कीजिए, कैसा लगता है आप लोगों को यदि। यस, ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, थैंक यू, एवर्सन, एवर्सन, ग्रेट। कौन? हा रायपूर आहे, तुम्ही कॉल करा। ओके, तुम्ही उद्या मला मेसेज करा, कॉल करा, काय प्रॉब्लेम बघू आपण, ठीक है। अब कुछ अच्छा था, अब इसके आगे अच्छा होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है, टेंशन मत लो। ओके, यस एवरीवन।